हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 17 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड, जो भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, वो तो हम कवर करेंगे। साथ में मैं आपको कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी इस वीडियो सेशन में कवर कराऊंगी। तो आने वाले जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। तो पूरे इस वीडियो सेशन को कंप्लीट देखिएगा और जो लास्ट में 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। नाम है टेलीग्राम ग्रुप का करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो ऑलवेज की तरह एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। इसलिए कहते हैं समय का अच्छे से सदुपयोग करें, समय को अच्छे से यूज़ करें, क्योंकि अगर एक बार समय निकल जाएगा तो आप वापस उसे नहीं ला पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको अफसोस हो जाएगा कि काश हमने टाइम पे चीज़ें कर ली होती, ताकि हम उसको टाइम से समाप्त करके सक्सेस भी हासिल कर पाते। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को समझें। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब सेलिब्रेट करती है? तो 17 अक्टूबर को ही जो है ये दिन फ्रेंड सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का मेन पर्पस है सेलिब्रेट करने का, टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द नीड टू इरेडिकेट पोवर्टी, कि भाई हमें पोवर्टी यानी गरीबी को ख़त्म करने की जो ज़रूरत है, उसके बारे में ये दिन जागरूकता बढ़ाता है। और गरीबी में रहने वाले या जो भी लोग जो हैं पोवर्टी को फेस कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, उनके सभी स्ट्रगल्स को, उनके सभी संघर्षों को उजागर करना इस दिन का उद्देश्य है। पहली बार ये दिन 1987 में मनाया गया था। एंड इसकी थीम क्या है इस बार की? एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मेल ट्रीटमेंट। तो ये इसकी 2024 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। द 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस ओपनड एट द माइको कन्वेंशन सेंटर, जो कि है मिलान, इटली में। यहाँ पूछा गया है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस। तो यहाँ पे इसकी थीम पूछी है कि जो 75वां जो अभी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस इटली में आयोजित हुआ, तो इसका विषय क्या है? तो इसकी थीम रखी गई है रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ऑल्सो देखिए, चाहे कोई समिट हो रहा है, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी जो शॉर्ट थीम्स होती है ना, उनको ज़रूर याद रखा करें। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? मिलान, इटली में। ये जो पूरा इवेंट होता है, इसमें दुनिया भर से 10,000 से भी ज़्यादा स्पेस एक्सपर्ट, स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स वो इसमें शामिल हुए थे। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड किया था इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो मट्रेला ने। तो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? मिलान, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 नासा लॉन्च्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन to investigate Jupiter and which of its moons were of the prime locations in the search for life beyond Earth। सो अभी रिसेंट नासा ने देखिए जो जुपिटर यानी जो बृहस्पति ग्रह है, और यहाँ बताना है कि इसका कौन सा चंद्रमा है जिसकी जांच के लिए एक इम्पॉर्टेंट मिशन को लॉन्च किया है। तो जिस मून को ये एक्सप्लोर करेगा उसका नाम है यूरोपा। ये जुपिटर का मून है, उसकी जो है उसको एक्सप्लोर करेगा, उसकी स्टडी करेगा ये मिशन। तो यूरोपा क्लिपर जो है, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली लाइफ को सर्च नहीं किया जाएगा, बट विल एक्सेस वेदर यूरोपास इन्वायरमेंट कुछ सपोर्टेड, कि भाई जो यूरोपा जो मून है जुपिटर का, कि ये पर्यावरण जीवन का समर्थन कर सकता है या नहीं, इसे एक्सप्लोर किया जाएगा। इस मिशन को स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च हुआ था नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है, तो आप लोगों को ना, आप यहाँ पे प्लैनेट का नाम और इसके मून का नाम याद रखना है। जुपिटर के बारे में बात करते हैं, तो जुपिटर सन से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 5वां प्लैनेट है जुपिटर। लेकिन हमारे पूरे सोलर सिस्टम का ये सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा ग्रह है।
जुपिटर इज़ द गैस जियांट, और ये जो गैस पूरा जियांट है ना, ये मोस्टली किसका बना है, हाइड्रोजन और हीलियम का, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो थिक एटमॉस्फेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 अमंग 127 कंट्रीज। रिसेंट अभी आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिनके अकॉर्डिंग भारत का स्थान किया है, तो इसमें इंडिया को इस बार देखिए रैंक मिली है 105th रैंक। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसे पब्लिश किया है आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मनी की एजेंसी है वेल वेल्थ हंगर हेल्फ। तो इन्होंने जो है इस इंडेक्स को पब्लिश किया है। इस बार इसका देखिए कौन सा एडिशन है, 19th। सबसे आखिरी पोजीशन की बात करें तो 127 पोजीशन पे है देखिए सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंस्टॉल्ड एक्स बैंड रडार एट विच डिस्ट्रिक्ट। सो जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उन्होंने कौन से जिले में एक्स बैंड जो रडार है इसे स्थापित किया है, तो इसे सेटअप किया गया है देखिए वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। तो केरल में है वायनाड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे इसे सक्सेसफुली इंस्टॉल किया गया है। ये जो डिवाइस इंस्टॉल की गई है ना, एक्स बैंड रडार जिसे कहा गया है, ये डिवाइस विल ऑल्सो परफॉर्म हाई टेम्पोरल सैपलिंग, जो भी उच्च टेम्पोरल सैपलिंग है उसमें भी मदद करेगा, और कम समय में होने वाली जो भी पार्टिकल मूवमेंट्स हैं उनका भी ये पता लगा सकेगा ये डिवाइस। 1950 में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया था यूजिंग रडार फॉर वेदर एप्लीकेशंस, तो वेदर एप्लीकेशन के लिए रडार को यूज़ करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवीज सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन फाउंडेशन स्टोन हैज़ बीन लेड इन विच स्टेट। तो अभी देखिए रिसेंट ना नेवी का जो दूसरा बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का जो रडार स्टेशन है, इस स्टेशन की अभी आधारशिला रखी गई कहाँ पे, तो स्टेट कौन सी है, तेलंगाना स्टेट। यहाँ पे जो है आधारशिला रखी गई है नेवी के दूसरे लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने देखिए इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये भी याद रखना है। और ये ऑपरेशनल यानी ये चालू कब हो जाएगा, तो ये चालू हो जाएगा 2027 में। इट विल एनहेंस इंडियन नेवीज कम्युनिकेशन विद शिप्स एंड सबमरीन्स। तो ये जो है ना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है, जो इंडिया के शिप्स हैं देखिए भारतीय नौसेना के जो जहाज और जो सबमरीन्स हो गए, उनके साथ में कम्युनिकेशन को और भी बेहतर करना। तेलंगाना स्टेट की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, तेलंगाना स्टेट जो है यहाँ की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा, कैपिटल यहाँ की है हैदराबाद, डिप्टी सीएम हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्का, और तेलंगाना असेंबली के स्पीकर हैं गौडम प्रसाद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ द प्रपोज्ड अम्ब्रेला एक्ट इन हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश में देखिए जो प्रस्तावित अम्ब्रेला अधिनियम है उसका एक मुख्य लक्ष्य क्या है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो इसको देखिए शुरू किया था अम्ब्रेला एक्ट को, इसका जो मुख्य लक्ष्य है ना एक वो है टू इम्प्रूव रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये इसका जो है फ्रेंड्स राइट आंसर है। बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में तो यहाँ की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यसभा की सीट्स हैं 3, लोकसभा की हैं 4 और असेंबली सीट्स हैं 68। यहाँ के देखिए इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीरगंगा और सिंबल बारा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ 400-day उत्सव डिपॉजिट स्कीम फॉर द फेस्टिव सीज़न। तो किस बैंक ने त्योहारी सीज़न के लिए जो 400 दिन का उत्सव डिपॉजिट स्कीम है ये शुरू की है।
इस स्कीम को बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो ये स्कीम शुरू की गई है, बीओबी की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख आदिया और एमडी सीईओ है इसके देवदत्त चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी देखिए रिसेंट ना जम्मू कश्मीर के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है, तो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं अमर अब्दुल्ला। ये फ्रेंड जम्मू कश्मीर के चीफ अपॉइंट हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है अमर अब्दुल्ला जो है ये जम्मू कश्मीर के बन गए हैं चीफ मिनिस्टर। इन्हें जो शपथ दिलाई है ना, यहाँ के गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इन्हें उनके पद की शपथ दिलाई गई है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। अभी जो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये भी बांटे गए हैं, देखिए जिसमें किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है ना फ्रेंड्स, ये जीता है किसने, उड़ीसा स्टेट ने। अब देखिए यहाँ पे अवार्ड्स की बात करते हैं, तो इस बार देखिए इसका 5वां एडिशन है नेशनल वाटर अवार्ड्स का। 22 अक्टूबर को ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसमें देखिए बेस्ट स्टेट कैटेगरी की बात करें तो उड़ीसा को पहला प्राइज़ मिला है। सेकंड पोजीशन मिली है किसे, उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन शूटर जिनका नाम है सोनम उत्तम मास्कर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन द वुमेन्स डैश एयर राइफल इवेंट। तो अभी रिसेंट हुआ है ISSF वर्ल्ड कप 2024, कहाँ पे हुआ, तो ये भी याद रखना है दिल्ली में। इस देखिए वर्ल्ड कप की बात करती हैं, तो इसमें जो सोनम उत्तम मास्कर हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता, ये मेडल का नाम पूछ सकते हैं, सिल्वर। और ये जीता है उन्होंने वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। और ये जो पूरा इवेंट था देखिए, इसमें गोल्ड मेडल जीता है किसने, चाइना के युनटिंग हुआंग ने। और आयोजन हुआ था इसका दिल्ली में। क्लियर हो गए फ्रेंड्स क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट। सो WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट का जो महिला एकल खिताब है किसने जीता है, तो फ्रेंड्स इसमें विनर कौन रही हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरीना सवालेंका इसमें वुमेन्स सिंगल की विनर रही। और ये जो टूर्नामेंट था WTA वुहान 1000 टेनिस टूर्नामेंट, इसका आयोजन हुआ था चाइना की सिटी वुहान में। और वुहान ओपन जो ये पूरा टूर्नामेंट है ये खेला जाता है कहाँ पे, हार्ड कोर्ट पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हु हैज़ वॉन 2024 ATP शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स टाइटल। तो 2024 में खेला गया है ATP शंघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता, तो ये टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने हराया है सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। और ये जो ATP शंघाई मास्टर्स की बात करती हैं, इसका आयोजन होगा चाइनीज़ सिटी ऑफ शंघाई में। शंघाई मास्टर इज़ प्लेड ऑन अ डैश, तो ये खेला जाता है किस पे, हार्ड कोर्ट पर जो है ये खेलते हैं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच गैस वॉज लीक्ड एट भोपाल ड्यूरिंग दी भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी ये 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसी दौरान जो है कौन सी गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से ये पूरी ट्रेजेडी हुई, तो गैस का नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट। कुकिंग गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, राइट आंसर है ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। सो जो कुकिंग गैस होती है ना उसमें मेनली ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन कंसिस्ट होता है। विच मेटल हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट
अमंग ऑल मेटल्स, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेस इज प्रेजेंट इन सोप, सोप में कौन सा बेस होता है, यानी कौन सा क्षार होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे? सॉफ्ट ग्लास। द गैस दैट कोज सफोकेशन एंड डेथ व्हेन कोल और कोक इज बर्न्ड इन अ क्लोज्ड रूम। सो अगर मान लीजिए आपने रूम बंद कर दिया, वहाँ पे आप कोल का यूज़ कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, कोक जला रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको सफोकेशन हो सकती है और डेथ भी हो जाती है कई बार। तो किस गैस की बात हो रही? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, किसने दिए हैं ये? न्यूलैंड्स ने। तो ये हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट बुक्स फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक के क्वेश्चंस है वो हो गए हैं। सॉरी, अभी एक पेज और रह गए, चलिए इसे और कर लेते हैं। इन विच ईयर चाइना एंटर्ड इनटू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कब एंटर किया था चाइना ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में? 1941 में। बुक का देखिए यहाँ पे नाम दिया है गांधी इन चंपारण, किसने लिखी है ये बुक? तो ऑथर है इसके दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। हु इज राइटर ऑफ द बुक, जिसका नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो बुक है इसके ऑथर हैं ज्योतिबा फूले। हु रोट दी बुक अ सुटेबल बॉय, तो किसने लिखी है ये बुक अ सुटेबल बॉय? ऑथर हैं इसके विक्रम सेठ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब बात करेंगे रिवीजन की। तो कल के क्वेश्चंस को फटाफट से चले रिवाइज करती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हरमनप्रीत सिंह ये सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर जो हैं बनकर उभरे हैं हॉकी इंडिया लीग ऑक्शन में। अब यहाँ बताना है कि किस टीम ने इनको एक्वायर किया है। तो इन्हें खरीदा है सूरमा हॉकी क्लब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन से देश में आयोजित किया गया है? तो इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख अपॉइंट हुए हैं MS परमेश। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को और हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, इंदिरानंद सिंह झा जिनका भी रिसेंट निधन हुआ है, हु वॉज ही, कौन थे ये? तो ये थे फॉर्मर रेडियो प्रेजेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट क्लाइंबर्स ऑफ द चौखंबा पीक। चौखंबा शिखर जो है ये उत्तराखंड में है और इस पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे? आंसर इज ल्यूसेन जॉर्ज एंड विक्टर रेसेनबर्गर। तो इन्हें फ्रेंड्स मिला है चौखंबा पीक के लिए, मतलब पहले पर्वतारोही जो हैं ये दोनों बने हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के कौन से एडिशन को देखिए इनॉग्रेट किया? तो यहाँ पे देखिए कौन से एडिशन की बात करती हैं, तो एडिशन भी हमें याद रखना है जो कि है 19th एडिशन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल है किसने उद्घाटन किया है इसका? तो इसका उद्घाटन किया है S जयशंकर ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रिसेंटली इंडिया और किस कंट्री के बीच में साइन हुआ है एक ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट हुआ है नई दिल्ली में। तो किस किस के बीच हुआ है? इंडिया और कोलंबिया। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 16 अक्टूबर को, और इसकी थीम इस बार की है वर्क फोर्स वेलबींग। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। कल के क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि इस बार जो साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला है, देखिए वो हान कांग को मिला है। कौन सी कंट्री से हैं ये? तो ये बिलोंग करती हैं साउथ कोरिया से। सेकंड देखिए, अजीत विनायक गुप्ता अम्बेसडर फॉर जर्मनी। तो जर्मनी के लिए ये जो है इंडिया के राजदूत नियुक्त हुए हैं।
तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, और आप सभी ने जो है हमें टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। थैंक यू सो मच सभी का। आज का हमने कमेंट रखा है प्रिंस साइस्ता, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से आप भी हमें टेस्ट क्वेश्चंस को जो भी आंसर हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं आप लोग हमें आंसर ज़रूर लिखा करें। क्वेश्चन देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है मैत्री, पूछा गया है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये आयोजित की गई। सेकेंड क्वेश्चन, 11th एडिशन ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर 2024, खंजर अभ्यास देखिए ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में आयोजित हुआ है। तो ये दो आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें फ्रेंड्स। और इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जो है कंप्लीट हो गया है। आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।